नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके बीच केमिस्ट्री के फिजिकल का जो दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके जो भी वीवीआई टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उस सब को लेकर आ गया हूं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले डिफाइंड आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये दो तरह से पूछा जाता है, या तो आपसे इसका परिभाषा पूछ लिया जाएगा या डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछा जाएगा। इसमें पहला का दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डिफिनीशन देख लीजिएगा। तीसरा जो है राउल्ट्स लॉ, एक कई बार डिफिनीशन में भी पूछा जाता है और इसके आगे 5 मार्क्स वाले में भी पूछा जाता है, मैं वो भी लिखा हूं, पहले ये देख लीजिए। चौथा जो है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसमें पांचवा जो हम लिखे हैं मोलारिटी एंड मोलालिटी, दोनों का डिफिनीशन भी देख लीजिएगा और इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये दोनों देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ, जो किस प्रकार से पूछा जाता है इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लैंग्वेज वाला में लिखे हैं, व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको देख लीजिएगा। उसके अगला क्वेश्चन लिखे व्हाट डू वी मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं इसको देख लीजिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन लिखे हैं व्हाट डू यू मीन बाय डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर पांचवा क्वेश्चन जो है, जो पिछला कई बार पूछ चुका है, मैं 5 वर्षों से देखता आ रहा हूं, जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है उस सब के आपके लिए लिखा गया है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है सो है व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं सब्जेक्टिव में जो 5 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं उसके तरफ। तो पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको देख लीजिएगा। और 7वां क्वेश्चन जो है इसमें सो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ विथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऋणात्मक और धनात्मक विचलन के साथ राउल्ट्स लॉ का जो प्रदर्शन होता है दोनों का अलग अलग होता है, दोनों देख लेना, पॉजिटिव का अलग से और निगेटिव का अलग से, दोनों का देख करके उसके बाद जाना है। 8वां क्वेश्चन है हेनरी लॉ एंड देयर कांस्टेंट एंड एप्लीकेशन, हेनरी लॉ तो याद करना ही है, साथ साथ में उसका कांस्टेंट और एप्लीकेशन को भी याद कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया है प्रूफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर को साबित करना है इसको। यही तक, इतना अगर आप देख के चले जाते हैं तो आपसे एग्जाम में अगर दूसरा चैप्टर के कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। और लास्ट में आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसका जो भी पीडीएफ चाहिए होगा आपको, तब कट्टी बिहार बोर्ड का व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन।